औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज का वीडियो भी बहुत बहुत अहम है। लिहाजा शुरू में ही आप लोगों से मैं कह देता हूँ कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। करीब 15 मिनट का वीडियो बन रहा है। अगर आप लोग अपने बारे में, अपने औलादों के बारे में, बेटा और बेटियों के बारे में संजीदा हैं, सिंसियर हैं, तो शुरू से आखिर तक ज़रूर वीडियो देखिए। देखिए, आज का अगर थंबनेल या टाइटल ही देखें तो मैंने ब्लू बैकग्राउंड पर ऊपर व्हाइट में उर्दू में लिखा है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, और बीच में हिंदी में लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, और उसके नीचे पीले कलर से लिखा है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। फिर एक बार कह दूं, पूरी वीडियो जब देखेंगे तो थोड़ी बात समझ में आएगी। ख़ास करके ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादा है, तो मान के चलिए कि 70% मुस्लिम समाज के लिए है, लेकिन वैसे ये 100% मुस्लिम और हिंदू सब के लिए है, क्योंकि ये इल्म, तालीम, एजुकेशन के मुतालिक है। इसलिए आप हजरात प्लीज़ शुरू से आखिर तक देखिए, फिर समझ में आ जाएगी बात। मैंने अपने सपोर्टिंग वीडियो में आगे एक किसी भाई का बेहतरीन ऑथेंटिक यानी प्रूवन रिपोर्ट के साथ एक छोटी सी वीडियो लगाई है। लिहाजा मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी तमहीद में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। बाद में वो सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का छोटा सा क्लिप है वीडियो, जो मैं अपनी बात को सच साबित करने के लिए इसमें लगा दिया हूं, और उसके बाद पीछे थोड़ी सी मैं जम के बोलूंगा। जम के मतलब तफसील से बात करूंगा इंशाअल्लाह। ये देखिए, इंशाअल्लाह मैंने कहा, अल्लाह के नाम का लोगो आया। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, खास करके मैंने बार बार कहा कि हिंदुस्तान में, खास करके हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमानों की पोजीशन तालीम के मुतालिक तो बहुत ही ख़राब है। और तालीम जब नहीं है तो ना दुनिया की कामयाबी है, ना आखिरत की कामयाबी है। तालीम दोनों तरह से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बिल्कुल ख़राब है पोजीशन, जो हिंदुस्तान के मुसलमान खास करके हैं। ना दीन की तालीम है ठीक से, हायर एजुकेशन, और ना दुनिया की तालीम है, हायर एजुकेशन। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नाम लिखने भर हो गया। देखिए, वो वीडियो क्लिपिंग आई, उसको सुने, फिर मैं बात करता हूं इंशाअल्लाह। आईएएस तो जामिया वाले बनाते हैं, पढ़ाई तो जामिया वाले कराते हैं। मुसलमानों से नफरत फैलाने के राजनीतिक अभियान के दौर में जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है जिसका जिक्र करने तक में बहुतों को पसीना आ रहा है। जामिया ने फोकट में बच्चों को साधारण टेबल कुर्सी ब्लैक बोर्ड के आगे बैठाकर आईएएस अफसरों की फौज खड़ी कर दी। यह है अकेले इस साल यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले उन छात्रों की लिस्ट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जामिया से अपनी कोचिंग की, पूरे 31। इस लिस्ट को देखकर आपकी एक और गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि जामिया का मतलब होता है मुसलमान। शुरुआत के 10 नामों में 7 महिलाएं हैं, और नामों पर गौर कीजिए। दिव्यांशी सिंगला, हर्षिता शर्मा, प्रेरणा सिंह और प्रतिभा सहारन। और सुन ले टीवी चैनलों के नफरती मास्टर, इनमें से किसी ने धर्म नहीं बदला है कि ये जो 31 सिलेक्शन है वो 100 छात्र छात्राओं से हुए हैं। मतलब जामिया में पढ़ने वाला औसतन हर तीसरा विद्यार्थी यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस भाई को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिस भाई ने, हालांकि पेपर में निकला था, न्यूज़ में आया था, टेलीविज़न में सब लोगों ने देखा होगा। ये इसी साल 2024 का रिजल्ट है, जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। अब मैं थोड़ी तफसील से बात करता हूं, जिसे यूपीएससी कहते हैं। मैं अब तफसील से बात करता हूं। पहले पार्ट मुसलमानों के लिए। मैंने कहा, हो सकता है लोग सोचें कि मैं हर वीडियो में शुरू में, और बात बिल्कुल सही है, मैं अल्लाह का नाम लेके ही शुरू करता हूँ, तौज़ तस्मिया के साथ, सलाम करने के बाद। तो किसी को अगर एलर्जी हो तो अपने घर पे बैठा रहे,
ये तो हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, बिना अल्लाह के नाम लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। लिहाजा मेरे दोस्त, चाहे 80% पकड़ें या 100% पकड़ें इस वीडियो को कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए है, तो मुसलमान भी कम से कम अनऑफिशियल अनडिक्लेयर्ड करीब करीब 30 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में, जो सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी इंडोनेशिया में है, गालबन 42 करोड़, और दूसरी नंबर पे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है, जिसमें करीब 30 करोड़ हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सऊदी अरब से 6 गुना ज़्यादा, सऊदी अरब में 5 करोड़ मुसलमान हैं, उनसे 6 गुना 6 सऊदी अरब है यहाँ हिंदुस्तान में। ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों, रोने का मुकाम यही है कि हमारे मुसलमान कौम में बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि उनके वालिदैन, उनके सरपरस्तों को जज्बा और लगन की कमी है। देखिए, अल्लाह का नाम का लोगो जा रहा था, ये जा रहा है। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, हमारे मुसलमान लड़के लड़कियां जो अभी पढ़ने के एज में हैं, वैसे तो बहुत देर हो गई, लेकिन आज से ले लिए जो पढ़ने के एज में हैं, अगर उन्हें मान लीजिए पैसा कम हो, नहीं हायर एजुकेशन दिला सकते अंग्रेजी स्कूलों में, तो दीनी स्कूलों में कुरान हदीस की कम से कम हायर एजुकेशन अगर वो ले लेंगे तो जाके मुफ्ती साहब, आलिम, फाजिल, हाफिज बनते हैं। तो कम से कम इतना तो ज़रूर है कि चोरी, बेईमानी, डकैती से दूर रहते हैं और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। दुनिया थोड़ी 19-22 अगर गुजर जाए, लेकिन आखरत के बादशाह इंशाअल्लाह यही हमारे हाफिज, आलिम, मुफ्ती और दीनदार लोग होंगे, जब सच्चे माने में उनके अंदर दीन होगा। देखिए, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत। यकीनन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना मार्फत दे देंगे, इल्म होगा। अब ये अलग बात है कि इल्म होके कभी इंसान हाफिज, मौलवी, मुफ्ती होने के बाद भी शैतान और इब्लीस बनता है, ये अलग बात है, ये अपवाद भी है। साथ साथ में जोड़ दूं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था ये शेर कि जबा से कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उलमाओं में भी 2 ग्रुप है, उलमाए खैर, उलमाए शू। लिहाजा अल्लाह करे हमारे उलमा सब उलमाए खैर रहें। एक बात तो यह है कि अगर दीनी तालीम होगी कुरान हदीस की, तो मैंने कहा दुनिया थोड़ा कम ज़्यादा अपनी मुक़द्दर से मिलती है, लेकिन आखरत के बादशाह यही होंगे इंशाअल्लाह। एक बात हो गई। दूसरी, आज इतनी गरीबी भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान में भी ज़्यादा नहीं है कि लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन ना दिला पाएँ। इसमें आपने देखिया कि जो इसका टाइटल ही है वीडियो का, जामिया मिलिया इस्लामिया। अब हमारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में बसते हैं 95 तो यही नहीं जानते होंगे कि IAS किसे कहते हैं, UPSC किसे कहते हैं। तो लिहाजा उन लोगों के लिए बता दूं कि मेरे भाई मेरे बहनों, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदुस्तान का सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले लोग, जैसे एक जिले का जिला अधिकारी जिसे DM कहते हैं, कलेक्टर, एक जिले का कलेक्टर, और बड़े बड़े जितने भी सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, गोया की पूरी गवर्नमेंट गवर्न होती है IAS से ही। लिहाजा वो जो भाई ने वीडियो क्लिपिंग दिखाया, उसने दिखाया कि इसी साल 2024 में जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी से 100 में से 100 में से 31 IAS बने। IAS फिर मैं बता दूं कि जज, कलेक्टर, जो IAS होते हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरी जिसे हिंदी में सचिव कहते हैं, एक एक जिले में, पूरे हिंदुस्तान में 650 जिले हैं करीब करीब, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया के अंदर 650 जिले हैं। एक एक जिलों में कभी कभी ऐसा ढूंढेंगे तो पूरे जिले में मान लीजिए कभी एक जिले के अंदर 25 लाख आदमी रहते हैं, लेकिन उन 25 लाख में से 25 भी IAS नहीं होते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मिला के। एक बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। कुल मिला के ये हो गया इसमें कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने इसी साल
100 में से 31 बच्चे उनके सिलेक्ट हुए हैं आईएएस। अब दूसरी बात, ये जो 31 हैं, 31 के 31 तो मुसलमान नहीं हैं। आगे आपने देखा कि 7 लड़कियां हैं, उनमें हिंदू लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मिला के। यहां हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव होने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए दूसरी बात पे, एक अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अब जामिया मिल्लिया दिल्ली, जामिया इस्लामिया मिल्लिया दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, ये ओखला में है। अब चूंकि इस्लाम का नाम लगा है, लोग समझते हैं सिर्फ मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है। उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी मुस्लिम लगा हुआ है। सच ये है कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, इतनी लिल्लाहियत के साथ, इतनी इखलास के साथ मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कि जो बहुत करीब है वही जान पाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने से या मुस्लिमों के क़यादत में होने से ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए प्रोफेसर का, और जामिया मिल्लिया में जॉब मिल जाए प्रोफेसर का। तो पूरे हिंदुस्तान के क्रीम बच्चे, जो छटे हुए मेहनती बच्चे होते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। और जब वो खुद क्रीम होते हैं, यानी एकदम ज़बरदस्त स्कॉलर होते हैं टॉप क्लास के, तो अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान देते हैं, इल्म देते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में उन्होंने आईएएस आईपीएस बनाए हैं, उनमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। उसी तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो ओखला नई दिल्ली में है, इसने भी हजारों की तादाद में आईएएस आईपीएस बनाए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को चलाने में अपना अहम रोल देते हैं। इसलिए हम मुसलमानों को, कम से कम मुसलमानों को अपने तालीम और ईमान दोनों का मुहासबा करना है। जब तक हमारे बच्चे, बेटी बेटा कुरान हदीस नहीं पढ़ेंगे और सच्चे मानों में नमाज रोजे और सोम सलात के पाबंद नहीं होंगे, तो ना ये अल्लाह को डरेंगे, ना दुनियावी कानून को डरेंगे, ना ये हराम हलाल से बचेंगे। पता क्या लगा, अगर ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेंगे और दीनदार नहीं रहेंगे तो इनकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। उसी तरह हमारे मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम लड़के अगर दुनिया का तालीम बेहतरीन लेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे, तो ये बच्चे आगे का पूरे हिंदुस्तान की क़यादत करने के काबिल होंगे। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि कम से कम अकल से काम लें। आधे पेट खाएं चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, और हायर एजुकेशन देते देते कभी दीन हाथ से ना निकलने पाए। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह का दीन किसी कीमत से किसी लड़का लड़की मर्द औरत के हाथ से ना निकलने पाए। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया कमाने के लिए हलाल तरीके से किसी कीमत पे इस्लाम ने नहीं रोका है। इस्लाम ने कभी नहीं कहा है कि आप अच्छा खाना ना खाएं, अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छी पढ़ाई ना करें। इस्लाम का कुरान, हमारा आपका संविधान, कुरान जो उतरा है, पहली वही जो उतरती है, इक़रा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी खलक़। इससे ज्यादा क्या दलील हो सकती है कि पढ़ने के, इक़रा मतलब पढ़ना, पढ़िए। हजरत जिब्रील ने हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, पढ़िए, इक़रा। ये पहली वही है गारे हिरा में जो आई। लिहाजा मेरे दोस्त, हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है। बस वही हमने मराठी में देखा है, महाराष्ट्र में लिखा रहता है ऑटो रिक्शा पे, जो शिकेल तो टिकेल, जो शिकेल तो टिकेल। और हमारे अमेरिका के ऐसे दोस्त हैं, वो कहते हैं एजुकेशन इज द सक्सेस, की ऑफ सक्सेस। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी पढ़ाई, एजुकेशन, ज्ञान जो है वो कामयाबी की चाबी है। लिहाजा वीडियो धीरे धीरे बड़ी हो गई, लेकिन आप समझ जाएं, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। इल्म जो है कामयाबी की चाबी है।
अब गैर हिंदू लोगों को, गैर ईमान वालों लोगों के लिए उनकी कामयाबी सिर्फ दुनिया वो समझते हैं कामयाबी है, लेकिन इतने ही हमारे उनके में फर्क है कि हमको दुनिया का भी कामयाबी चाहिए और आखिरत का भी कामयाबी चाहिए। अल्लाह से दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।